स्टॉक मार्केट में आज वेदांता ग्रुप की कंपनी हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक में एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली। कंपनी के शेयर 4% की उछाल के साथ 510 रुपए के स्तर पर ट्रेड कर रहे थे। स्टॉक में ये तेजी सीधे तौर पर चांदी की कीमतों में आए जोरदार उछाल के कारण देखने को मिल रही है। चांदी में ये तेजी अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरों पर फैसले से ठीक पहले ही आई है। बाजार को उम्मीद है कि फेड अपनी 9 से 10 दिसंबर की मीटिंग में ब्याज दरों में 25 बेसिस पॉइंट्स की कटौती कर सकता है। कम ब्याज दरें आमतौर पर चांदी जैसी संपत्तियों को निवेशकों के लिए काफी ज्यादा आकर्षक बनाती है। हिंदुस्तान जिंक भारत की एकमात्र सार्वजनिक रूप से लिस्टेड कंपनी है जो मुख्य रूप से चांदी पर फोकस्ड है। कंपनी के कुल एबिट यानी कहे कमाई का लगभग 40 से 45% हिस्सा सीधे चांदी से आता है और यही कारण है कि स्टॉक चांदी की कीमतों के प्रति बहुत संवेदनशील है। एमके ग्लोबल के अकॉर्डिंग चांदी का प्रोडक्शन क्योंकि जिंक के साथ ही होता है, इसलिए चांदी से होने वाले एडिशनल मुनाफे यानी कहे एबिटा का 88% सीधे कंपनी को मिलता है। फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी ने 53% के प्रॉफिट मार्जिन के साथ 17,400 करोड़ का एबिटा दर्ज किया था। अगर जिंक और चांदी की मौजूदा कीमतें यूं ही बनी रहती है तो एमके ग्लोबल का अनुमान है कि कंपनी का एबिटा फाइनेंशियल ईयर 2027 तक बढ़कर 22,000 करोड़ तक पहुंच सकता है और प्रॉफिट मार्जिन 57% तक भी जा सकता है। ग्लोबल लेवल पर भी हिंदुस्तान जिंक चांदी के टॉप प्रोड्यूसर्स में से एक है जो हर साल 22.5 मिलियन ऑन्स चांदी का प्रोडक्शन करते हैं। ये इसे दुनिया की सबसे बड़ी चांदी प्रोडक्शन कंपनियों की लीग में भी खड़ा करता है। इस बीच एक दिन पहले ब्रोकरेज फर्म BNK सिक्योरिटीज ने हिंदुस्तान जिंक के स्टॉक को खरीदने की सलाह दी थी। इसके लिए ब्रोकरेज ने स्टॉक पर 610 रुपए का टारगेट प्राइस तय किया है। ब्रोकरेज फर्म का मानना है कि हिंदुस्तान जिंक दुनिया के सबसे सस्ते जिंक प्रोड्यूसर्स में से एक के रूप में और भी मजबूत हो रहा है। कंपनी लगातार ग्लोबल लेवल पर सबसे कम लागत वाली जिंक माइन के टॉप 10% में शामिल है। तो जाहिर है चांदी की कीमतों में तेजी बने रहने तक हिंदुस्तान जिंक के शेयरों में भी ये दमदार प्रदर्शन जारी रहने की पूरी उम्मीद है।